हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको टोबैको या फिर तंबाकू से होने वाले हमारे शरीर पे दुष्प्रभावों के बारे में अवगत कराऊंगा। पहले डिस्क्लेमर, ये वीडियो मैंने एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया है। इसमें किसी कंपनी या ब्रांड की कोई एंडोर्समेंट नहीं है। जैसे कि हम जानते हैं 31 मई को वर्ल्ड नो टोबैको डे मनाया जाता है। ये इस दिन का मेन उद्देश्य यही रहता है कि लोगों को हम तंबाकू से होने वाले दुष्प्रभावों के बारे में अवगत कराएं। हर इंसान में कुछ अच्छी हैबिट्स होती हैं, कुछ बैड हैबिट्स होती हैं। अच्छी हैबिट्स होती हैं जैसे जल्दी सोना, जल्दी उठना, सूर्य नमस्कार करना, पूजा करना, सुबह उठ के एक्सरसाइज करना, बड़ों की इज्जत करना, नहाना, अपने आसपास सफाई बना के रखना। गंदी आदतों में लेट सोना, लेट उठना, नाखून चबाना, दूसरों को गाली निकालना, दूसरों के बारे में बुरा सोचना, लड़ाई करना, गुस्सा करना, लोगों को क्रिटिसाइज़ करना, दवाइयों का नशा करना, अल्कोहल या शराब पीना, और इम्पॉर्टेंट जिसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे, तंबाकू का सेवन करना। दोस्तों, तंबाकू का सेवन 3 तरीके से किया जाता है। या तो ये चबाया जाता है, जैसे गुटखा हो गया, सुरती हो गया, या फिर पान के रूप में लिया जाता है, या फिर स्मोकिंग की जाती है। हमारे हिंदुस्तान में तंबाकू बीड़ी के रूप में लिया जाता है, सिगरेट के रूप में पिया जाता है, हुक्का के रूप में पिया जाता है, या फिर इसको खैनी, गुटखा, पान मसाला के रूप में चबाया जाता है। बीड़ी और सिगरेट दोनों ही हानिकारक हैं। सिगरेट में कम से कम 4000 केमिकल कंपाउंड्स होते हैं, जिसमें से 200 जहर का काम करते हैं, और उनमें से 60 के करीब ऐसे केमिकल्स हैं जो कैंसर का हमें कर सकते हैं। स्मोकिंग एक इम्पॉर्टेंट काज है मृत्यु का। मृत्यु भी अनटाइमली डेथ, कोई स्टेटस सिंबल नहीं है। ये लोग एक्सक्यूज़ देते हैं कि इससे तनाव कम होता है, या हमारा सामाजिक रुतबा बढ़ता है। पार्टियों में या किसी को कंपनी देने के लिए हम पीते हैं, माता पिता हमारे पीते हैं, या दोस्त सेवन करते हैं तो उनको देख के हमने पीना शुरू किया है। लैट्रिन, बाथरूम या शौचालय में जा रहे हैं तो पेट साफ करने के लिए इस्तेमाल करने हैं। इनके अलग अलग तर्क हैं। स्मोकिंग 2 तरह की होती है। एक्टिव स्मोकिंग जो सिगरेट पीता है, पैसिव स्मोकिंग जो सिगरेट पी के जब धुआं बाहर निकालता है और उसके आसपास जो लोग होते हैं, वो जब धुआं उनके अंदर जाता है, उसको हम पैसिव स्मोकिंग कहते हैं। ये भी उतना ही खतरनाक है जितना कि एक्टिव स्मोकिंग है। और उसी तरह से एयर पोल्यूशन में सिगरेट का धुआं, गाड़ियों का धुआं, इंडस्ट्रीज़ का धुआं, और भी कई खतरनाक केमिकल्स होते हैं जो कि एक इम्पॉर्टेंट कारण है हमारे फेफड़ों में या लंग कैंसर करने में। तो तंबाकू से होने वाले जो दुष्प्रभाव हैं उनको हम अलग अलग कैटेगरीज में देखेंगे। इनसे हमें कैंसर या अल्सर होते हैं, हमें फेफड़ों की बीमारी लगती है, दिल की बीमारी लगती है। इनका महिलाओं में या गर्भवती महिलाओं में इसके दुष्प्रभाव देखने को मिलते हैं, और सामाजिक नुकसान होता है। अगर हम देखें अल्सर और कैंसर, तो अल्सर और कैंसर स्मोकिंग से तो होते ही होते हैं। जो स्मोकलेस टोबैको है, जैसे गुटखा, पान है, जो कि हिंदुस्तान में बहुत ज़्यादा कॉमन है, ये बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है। ऐसे ही लोग जो सिगरेट पीते हैं, बीड़ी पीते हैं, उनको भी ओरल कैंसर या फिर हम कह सकते हैं कि मुंह का कैंसर होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो जो ये कैंसर है हमारा जीभ का हो सकता है, मुंह का हो सकता है, लिप्स का हो सकता है, चीक का हो सकता है, या फिर हमारे ईसोफेगस जो फूड पाइप होती है उसमें हो सकता है, फेरेंक्स का हो सकता है, हमारा जो स्टमक है उसका हो सकता है। तो ये जो स्मोकिंग है या टोबैको है, इसे हमें अल्सर्स, कैंसर होने के साथ साथ दिल की बीमारी लगती है, स्ट्रोक का रिस्क बढ़ जाता है, बीपी बढ़ जाता है। लंग्स में देखा जाए तो निमोनिया, सीओपीडी,
इनफर्टिलिटी के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं, लोगों की हड्डियाँ कमज़ोर होना शुरू हो जाती हैं, याददाश्त भूल लोगों की कम होती है, वुंड हीलिंग डिले हो जाती है। ये देखा गया है कुछ स्टडीज़ में कि हमारी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, कि हमारी जो आयु है वो 10 साल कम हो जाती है जो लोग सिगरेट पीते हैं। और ये देखा गया है कि एक सिगरेट से कम एक सिगरेट पीने से 5 मिनट हमारी लाइफ कम हो जाती है। अभी हम देखें कि फेफड़ों के ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, तो हमने देखा है कि जो सिगरेट के अंदर या टोबैको के अंदर निकोटीन होता है, ये बहुत ही एडिक्टिव होता है, मतलब हैबिट फॉर्मिंग होता है। स्पेशली आजकल लड़कियों में, जो यंग लड़कियां हैं, उनमें स्मोकिंग की एडिक्शन बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। लोग ई सिगरेट्स जो कि अभी बैंड है इंडिया में, वो पीते हैं, सोचते हैं कि इससे नुकसान नहीं होगा, लेकिन वो भी उतना ही हानिकारक है। उससे हमारे जो फेफड़े हैं उनमें इंजरी होती है, कैंसर का खतरा बढ़ जाता है, हमारी ज़िंदगी कम होना शुरू हो जाती है और हम एजिंग की तरफ बढ़ते हैं। तो फेफड़ों पे जो स्मोकिंग का जो धुएं का असर जो होता है, वो हमें उससे अस्थमा हो सकता है, सांस की जिसको बीमारी होती है, जिसको हम सीओपीडी बोलते हैं, वो बढ़ जाता है। हमारे जो गला है उसका कैंसर हो सकता है, लंग्स का कैंसर हो सकता है, निमोनिया के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, टीबी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, लंग्स का कैंसर होना बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो अगर हम देखें तो ये एक नॉर्मल लंग है, जैसे ये पिंक कलर की लंग होती है। जो लोग ज़्यादा सिगरेट स्मोकिंग वगैरह करते हैं तो उनकी लंग धीरे धीरे ख़राब होना शुरू हो जाती है। और ये देखो, स्मोकर्स की लंग बिल्कुल काली हो जाती है। और इसका जो काम है, लंग्स का काम होता है हमें जब सांस लेते हैं उसमें जो ऑक्सीजन होती है, वो प्योर ऑक्सीजन जो हमारी ब्लड को सप्लाई करना, और ब्लड उसको लेके फिर हार्ट से अलग बॉडी पार्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट करता है, ताकि हमारे हर सेल को, हर टिश्यू को ऑक्सीजन मिले। लेकिन जब हमारी लंग्स ही प्रॉपर काम नहीं करेंगी, तब ये इंसान को हमें दिक्कत आती है। तो फेफड़ों में जो होता है ज़्यादातर धुएं का नुकसान, अस्थमा है, सीओपीडी है, कैंसर है, निमोनिया है, ब्रोंकाइटिस है, और सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट कारण है जो लोग बहुत लंबे समय तक सिगरेट वगैरह बीड़ी पीते हैं, उनको लंग कैंसर के कारण या टीबी का कारण, मुख्य कारण बन जाता है। वैसे ही स्मोकिंग का हमारे हार्ट के ऊपर बहुत, या दिल के ऊपर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। जो लोग तंबाकू चबाते भी हैं, गुटखा खाते हैं, वो सोचते हैं कि हम कौन सा सिगरेट पी रहे हैं तो इससे हमें कौन सा हार्ट अटैक हो जाएगा। लेकिन देखा गया है कि जो यंग बच्चे हैं उनमें हार्ट अटैक का कारण गुटखा एक इम्पॉर्टेंट कारण है। और इन लोगों में देखा गया कि जब एंजियो किए जाती है, एंजियोग्राफी करते हैं, उनकी जो हार्ट की जो ब्लड वेसल्स होती हैं, जिनको हम कॉर्नरीज बोलते हैं, वो नॉर्मल होती हैं। लेकिन उनमें क्या होता है कि ये तंबाकू खाने से या सिगरेट पीने से उनमें जो प्लाक बनता है, जो उसको हम बोलते हैं कैल्शियम लिपिड्स वगैरह का, जो डेपोजिशन से जो ब्लड वेसल्स होती हैं, इनकी खून की नसें होती हैं, उनमें जब जमता है वो, तो ये जल्दी रप्चर कर जाता है। तो यंग जो लड़के हैं या लड़कियां हैं, उनमें हार्ट अटैक, अचानक हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है, जो लोग टोबैको का सेवन करते हैं। तो बेसिकली इससे क्या होता है कि ये हमारी जो अंदर खून की नाड़ियाँ हैं जो हार्ट के अंदर, उनके अंदर जो प्लाक बनता है, वो प्लाक इजीली रप्चर कर जाता है। और वो जब रप्चर करता है तो आगे जाके जो छोटी छोटी खून की नसें होती हैं उनको ब्लॉक करता है, और उस एरिया का जब ब्लड सप्लाई रुकेगी तो उससे हमें हार्ट अटैक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जो लोग ई सिगरेट पीते हैं उनको भी हार्ट अटैक होने का उतना ही खतरा है। ई सिगरेट्स पीने वालों को हम बोलते हैं वैपिंग। ये सेम डैमेज दोनों ही आर्टरीज को करते हैं। तो ये देखा गया है कि जो स्मोकर्स होते हैं, जो सिगरेट स्मोक करते हैं, उनको हार्ट डिजीज़ होने का खतरा 2 से 4 गुना ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू जो नहीं पीते हैं, और 2 गुना स्ट्रोक होने का खतरा बढ़ जाता है। तो जो लोग लंबे समय तक सिगरेट का या तंबाकू का सेवन करते हैं, उनका हार्ट अटैक या स्ट्रोक से होने की डेथ का चांसेस बहुत ज़्यादा
बढ़ जाते हैं। तीसरा हम देखेंगे कि प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं या लेडीज़ हैं उनमें स्मोकिंग का क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। तो आजकल देखा गया है कि जो लड़कियां हैं 13 से 15 साल में ही की उम्र में ही तंबाकू का सेवन या सिगरेट का सेवन करना शुरू कर देती हैं। तो उसकी वजह से इनमें इनफर्टिलिटी के केसेस बहुत लड़कों और लड़कियों में बढ़ रहे हैं। अगर वो आईवीएफ भी करवाते हैं स्मोकिंग के बावजूद, तो ये देखा गया है कि जो आईवीएफ है उसका सक्सेस रेट जो महिलाएं स्मोकिंग करती हैं उनमें कम हो जाता है। अगर ये महिलाएं स्मोकिंग करते वक्त प्रेग्नेंट हो जाती हैं तो उनमें मिसकैरेजेस मीन्स एबॉर्शन हो जाना या स्टिल बर्थ होना, बच्चा मरा हुआ पैदा होना, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, नॉर्मल प्रेगनेंसी आपकी यूट्रस में होती है। जब यूट्रस से हटकर कहीं और प्रेगनेंसी हो तो उसको हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोलते हैं। प्लेसेंटा प्रीविया या ब्रप्शो प्लेसेंटा जो है वो बच्चादानी के मुंह के पास आके चिपकता है, तो उसकी वजह से डिलीवरी में दिक्कत आती है। ब्रप्शो प्लेसेंटा मीन्स कि आपको प्रेगनेंसी के दौरान डिलीवरी होने से पहले अचानक प्लेसेंटा में ब्लीडिंग होना शुरू हो सकती है। प्री एक्लेम्सिया आपको उसकी सिगरेट स्मोकिंग की वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू हो सकता है, हाथ पैर सूजना शुरू हो सकते हैं। तो ये इफ़ेक्ट्स हैं जो महिलाएं स्मोकिंग करती हैं उनमें एक्टोपिक प्रेगनेंसी, मिसकैरेजेस, बच्चा जो है अपने गर्भ में उसकी प्रॉपर ग्रोथ नहीं होगी, या भी प्री टर्म लेबर हो सकता है। जो आपको एग्जैक्ट डेट दी गई है डिलीवरी की उससे पहले डिलीवरी हो सकती है। बच्चा अगर पैदा हो भी जाता है तो वो या तो सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम हो सकता है, बच्चा मरा हुआ पैदा हो सकता है, प्री मैच्योर होगा, उसका वजन कम होगा, या बच्चे को क्लेफ्ट लिप या क्लेफ्ट पैलेट हो सकता है। जो पिक्चर्स में मैंने दिखा रखा है, ये देखिए, इसको क्लेफ्ट लिप है, ये क्लेफ्ट पैलेट है अंदर से पूरा ही। या फिर बच्चों को फीडिंग की प्रॉब्लम आ सकती है, उसके कान में इन्फेक्शन हो सकता है, आने वाले टाइम में उसको सुनने में दिक्कत आ सकती है। ऐसे बच्चों को फेफड़ों में निमोनिया, सांस लेने में दिक्कत, ग्रोथ रिटार्डेशन, अगर बड़े होते हैं तो इनमें इंटेलिजेंस कम हो जाती है। ऐसे बच्चों में आने वाले टाइम में टाइप 2 डायबिटीज़, हार्ट डिजीज़, किडनी डिजीज़ या फिर ओबेसिटी होने का खतरा बढ़ जाता है। एपिजेनेटिक्स मीन्स ये बच्चे जब पैदा होते हैं तो इनसे होने वाले जो इनके अंदर होने वाले डिफेक्ट हैं आने वाली फ्यूचर जनरेशन्स को भी हो सकते हैं। तो हमारी जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है इस पे स्मोकिंग का क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। बोथ मेल्स और फीमेल्स में इनफर्टिलिटी का इशू देखने को मिलता है। इससे ये देखा गया है कि इरेक्टाइल डिसफंक्शंस हो सकते हैं, सेक्सुअल डिज़ायर कम हो सकता है जिसको हम लिबिडो बोलते हैं। फीमेल्स में ये देखा गया है कि स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और इनफर्टिलिटी का रिस्क बढ़ जाता है। अगर वो आईवीएफ करवाती हैं तो उसमें सक्सेस रेट बहुत कम है। मेल्स में देखा गया है कि सेक्सुअल फंक्शन या इरेक्टाइल डिसफंक्शन बहुत ज़्यादा हो जाता है और उनमें स्पर्म काउंट कम होता है या स्पर्म मोटिलिटी कम हो सकती है। तो ओवरऑल बोथ मेल्स और फीमेल्स में इनफर्टिलिटी के इश्यूज बढ़ जाते हैं अगर वो एक्टिवली या पैसिवली स्मोक करते हैं। ये देखा गया है कि जो लोग सिगरेट पीते हैं उनमें हमारे दिमाग में बहुत गहरा असर पड़ता है, उनमें स्ट्रोक के रिस्क ऑलमोस्ट डबल हो जाता है, उनको समझने की शक्ति कम हो जाती है, ब्रेन का वॉल्यूम जो है साइज़ होता है वो श्रिंक करना शुरू हो जाता है, मूड चेंजेस बहुत देखने को मिलते हैं जो सिगरेट पीते हैं, हेडेक, इरिटेबिलिटी, कंसंट्रेशन में प्रॉब्लम आ सकती है, बहुत जल्दी फ्रस्ट्रेट होते हैं, गुस्सा बहुत आता है, भूलने की आदत पड़ जाती है, नींद आने में दिक्कत आती है, एंजाइटी डिप्रेशन के शिकार हो सकते हैं। सोशल इम्पैक्ट क्या पड़ता है स्मोकिंग का या टबैको का। हमने देखा है कि जो लोग पीते हैं, अगर फादर पीता है तो बच्चों या वाइफ अगर घर में है तो वो भी पैसिव स्मोकर बन जाती हैं। बच्चे को भी उससे लत लग सकती है स्मोकिंग की, क्योंकि ये देखा गया है कि जिनके घर में
बुजुर्ग सिगरेट पीते हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि उनके आने वाले बच्चे या आने वाली पीढ़ियाँ भी सिगरेट पिएँ। जो लोग स्मोकिंग करते हैं वो उनकी टेंडेंसी बढ़ जाती है कि दूसरी चीज़ों की भी एडिक्शन हो जाती है। वो दारू का भी सेवन कर सकते हैं, ड्रग्स ले सकते हैं, गांजा भांग वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं। स्मोकिंग की वजह से गैम्बलिंग या एंटी सोशल एक्टिविटीज़ की जो एक्टिविटीज़ बढ़ जाती है। गैम्बलिंग जैसे जुआ खेलना, एंटी सोशल एक्टिविटीज़, चोरी चकारी या फिर रॉबिंग, ये एक्टिविटीज़ लोगों में बढ़ जाती है। लोगों में ये देखा गया है कि 53% केसेस में जो यहाँ पे बोथ मेल्स फीमेल्स सिगरेट पीती हैं तो उनमें 53% चांसेस डाइवोर्स के हो जाते हैं। तो हमें चाहिए कि हमें स्मोकिंग को क्विट करना है आज से ही। लाइफ इज़ ब्यूटीफुल। तो स्मोकिंग को क्विट करने के लिए हम कैसे कर सकते हैं? हमारे में आत्मविश्वास होना चाहिए, दृढ़ निश्चय होना चाहिए। हमें जागरूक बनना है कि इससे क्या क्या नुकसान है। आजकल दवाइयाँ हैं, दवाइयों से हम अपने आप को दवाइयों का सेवन करने से हम तंबाकू से होने वाले दुष्प्रभावों या उसकी जो लत है या डिपेंडेंस है उसको कम कर सकते हैं। प्रिवेंशन हमेशा बेटर देन होती है क्योर। हमें कभी भी घर में या ऑफिस में या वर्किंग प्लेस में स्मोक नहीं करना चाहिए। फैमिली मेम्बर के सामने नहीं पीना चाहिए, स्पेशली जब बच्चे सामने हों। सोशल डिग्निटी अपने आप को मेंटेन करनी है। हमें खुद भी जागरूक होना है स्मोकिंग और दूसरों लोगों को भी जागरूक करना है। ये हमारी ये नहीं है कि डॉक्टर मुझे एडवाइस करेगा कि स्मोकिंग मत करो तभी छोड़ना है। हर बंदे की एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, मॉरल ड्यूटी बनती है कि वो सिगरेट या तंबाकू का सेवन ना करें। ज़्यादातर हमने देखा है कि जो सिगरेट पैक्स होते हैं उस पर लिखा होता है सिगरेट स्मोकिंग इज़ इंजूरियस टू हेल्थ। तो इसमें हमें लिखना चाहिए टोबैको कंजम्पशन इज़ इंजूरियस टू हेल्थ। तंबाकू चाहे किसी तरह का भी हो, चाहे वो सिगरेट, बीड़ी हो, सिगार हो, हुक्का हो या फिर खैनी जर्दा हो, ये सारे के सारे ही हमारी सेहत के लिए ख़तरनाक हैं। ये देखा गया है कि जो लोग स्मोकिंग क्विट करते हैं, छोड़ते हैं, तो 20 मिनट के बाद ही हमारा हार्ट रेट जो है नॉर्मल होना शुरू हो जाता है। 12 से 24 घंटे में कार्बन मोनोऑक्साइड लेवल जो है स्मोकिंग की वजह से वो नॉर्मल होना शुरू हो जाता है। हार्ट अटैक का रिस्क कम हो जाता है। 2 वीक से 3 महीने में देखा गया है कि हार्ट अटैक का रिस्क बिल्कुल कम हो जाता है। हमारे जो लंग फंक्शंस हैं, फेफड़ों के काम है, वो इम्प्रूव होना शुरू हो जाता है। 1 से 9 महीने में हमारा जो खांसी की प्रॉब्लम होती है या सांस लेने में दिक्कत होती है वो बिल्कुल ठीक हो जाती है। हमारा हार्ट अटैक होने का रिस्क जो होता है हाफ हो जाता है 1 साल में। 5 से 15 साल में देखा गया है कि अगर 5 से 15 साल तक हम सिगरेट छोड़ देते हैं तो हमारा स्ट्रोक का रिस्क हमारा कम हो जाता है और वो नॉन स्मोकर के रिस्क के बराबर पहुंच जाता है। हमें माउथ, थ्रोट या इसोफेगस का कैंसर होने का खतरा आधा हो जाता है। 10 साल क्विट करने के बाद हमारा जो मरने के चांसेस है लंग कैंसर की वजह से आधे हो जाते हैं। योर रिस्क ऑफ गेटिंग ब्लैडर कैंसर होने का कारण भी आधा हो जाता है। सर्वाइकल कैंसर या लेरिंग्स, किडनी, पैंक्रियाज का कैंसर भी कम हो जाता है अगर 10 साल हमें क्विट किए हो गए हों। तो अगर हम 15 साल क्विट कर दिए हों तो हमारा जो कॉर्नरी आर्टरी या हार्ट डिजीज़ का रिस्क होता है वो नॉन स्मोकर के बराबर हो जाता है। तो हमें कैसे क्विट करना है? हमें पहले तो रीज़न देखना पड़ेगा कि भाई क्यों क्विट करना चाहते हो, मेरे पे इसका क्या दुष्प्रभाव पड़ रहा है, मेरी फैमिलीज़ के लिए क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है और इसमें बच्चों पे क्या बुरा असर पड़ेगा। फैमिली का रोल बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है। हमेशा हमें अपने जो मोटिवेट करने वाले हैं उनके ऊपर फोकस करना है, अपने अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप करना है। स्ट्रेस मैनेजमेंट जैसे योगा, मेडिटेशन वगैरह करके अपने आप को सिगरेट्स या तंबाकू से होने वाली क्रेविंग से बचाना है। सिगरेट का आप कभी भी छोड़ सकते हो, ये कभी भी लेट नहीं है। और हमेशा जब भी हमें पीना है बेटर वही रहता है कि फर्स्ट डे से ही उसको छोड़ दो। हम कई बार ट्राई करते हैं सिगरेट छोड़ने के लिए, तो हमें अपने कई बार छोड़ देते हैं फिर शुरू कर देते हैं। तो हमें पास्ट एक्सपीरियंस से देखना है कि भाई मैं पिछली बार जब छोड़ा था तो फिर मेरे को क्या
फैक्टर्स थे जिसकी वजह से मेरे को दोबारा पीना पड़ा। आजकल दवाइयाँ हैं, निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपी होती है, निकोटीन पैचेस हैं, लोजेंजेस होते हैं, नेज़ल स्प्रे हैं, टैबलेट्स हैं, जिसको हम छोड़ के जिसका सेवन करने से हम इसको सिगरेट स्मोकिंग या टोबैको को बच सकते हैं। हमें हमेशा जो अल्कोहल है या दूसरे ट्रिगर्स हैं उनसे बचाव करना है, क्योंकि जब भी हम शराब पीते हैं तो हमने देखा है कि जो लोग, अगर हमने सिगरेट छोड़ दिया और अगर शराब पी रहे हैं तो हमारा मन कर जाता है कि उसको मैं सिगरेट को भी साथ में पी लूँ। कई बार कई लोग सिगरेट के साथ साथ कॉफ़ी पीते हैं, तो अगर इस तरह का आपने सिगरेट छोड़ दिया तो कॉफ़ी को आप चेंज करके चाय के ऊपर आ जाओ। या फिर अगर आपको कई लोगों का होता है कि खाना खाने के बाद सिगरेट पीना है, तो ऐसे लोग अपने कोई और हैबिट चेंज कर लें, ब्रशिंग कर लें टीथ का, या वॉक पे चले जाएं, किसी दोस्त से आप बात करना शुरू कर दें, या च्युइंगम खाना शुरू कर दें। उससे भी हम अपने आप के अंदर जो क्रेविंग होती है इसकी, उससे बच सकते हैं। हमेशा हमें अपना घर साफ़ सुथरा रखना है। जहाँ पे हमने सिगरेट पिया होता है वहाँ एस्ट्रे पड़ी होती है, लाइटर्स पड़े होते हैं, तो उनको बाहर फेंक देना है। क्योंकि जो क्लोथ्स हमने पहन रखे होते हैं, या कारपेट्स हैं, या फिर जो भी पर्दे वगैरह हैं, उनमें कई बार स्मोक की वजह से, सिगरेट स्मोक की वजह से स्मेल रहती है, और उस स्मेल से हमें फिर दोबारा हमारा मन करता है कि हम दोबारा उसको सिगरेट को पिएं। तो हमें बिल्कुल साफ़ सुथरा रखना है। अगर कार में भी सिगरेट वगैरह पिया है तो उसको क्लीन करना है, ताकि उसका कोई भी निशान या उसकी स्मेल ना रहे और वो हमें अपनी तरफ अट्रैक्ट ना करे। बार बार ट्राई करना है। एक बार हम फेल हो सकते हैं, 2 बार कर सकते हैं, 3 बार कर सकते हैं, 10 बार कर सकते हैं, फेल हो सकते हैं, लेकिन हमें छोड़ना है और चलते रहना है। अगर जब भी सिगरेट छोड़ दिया, हो सकता है आपको क्रेविंग हो कि मैं पी लेता हूँ, तो उस समय आपने सोचना है कि चलो मैं बाहर जॉगिंग के लिए चला जाता हूँ, कोई एक्सरसाइज कर लेता हूँ। अपने घर में कोई पालतू कुत्ता है उसको लेके बाहर चले जाओ, अब एक्सरसाइज करो। जब आप एक्सरसाइज करोगे, जॉगिंग करोगे, आपके अंदर एक अच्छी फीलिंग आएगी हेल्थ के रिलेटेड, तो फिर आपकी ये हैबिट जो है अपने आप छूटना शुरू हो जाएगी। हमें फ्रूट्स वेजिटेबल खानी है जब भी हमें क्रेविंग हो, क्योंकि अपने आप को खाली पेट नहीं रखना है। जब भी हम खाली पेट रखेंगे तो हमारा मन करेगा सिगरेट पीने के लिए। तो अगर हम अपने पेट को भर के रखेंगे, फ्रूट वेजिटेबल खाएंगे, तो इससे हमारा ध्यान जो है डाइवर्ट हो जाता है। अपने आप को रिवार्ड देना है कि आज मैंने, मान लिया कि आप 20 सिगरेट पीते थे, तो कम करते करते आप 10 पे आ गए या 15 पे आ गए। तो ऑनलाइन कैलकुलेटर होते हैं जिससे आप अपने आप को रिवार्डिंग कर सकते हो। हमेशा ये याद रखना है कि समय आपके साथ है। अगर आपने सिगरेट बंद कर दिया, 20 मिनट तक सिगरेट नहीं पिया, तो आपका जो हार्ट रेट है नॉर्मल आना शुरू हो जाता है, और 2-3 हफ्ते के अंदर आपका कार्बन मोनोऑक्साइड लेवल कम होना शुरू हो जाता है या नॉर्मल लेवल पे आना शुरू हो जाता है, आपको अच्छा लगता है। तो हमेशा ये सोचना है कि अगर मैं ये एक्टिविटीज़ कर रहा हूँ तो मेरे को बेनिफिट हो रहा है और समय मेरे साथ है। जॉगिंग करना चाहते हो तो कब कोशिश करोगे सिगरेट वगैरह उस समय ना पियो। हमेशा धूम्रपान जो है मौत का प्यारा बुलावा है। टोबैको कंजम्पशन इज़ नॉट ओनली इंजूरियस टू योर फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल हेल्थ, बट इट आल्सो पोल्यूट्स एंड स्पॉइल्स द एनवायरनमेंट आल्सो। तो हमेशा हमें क्विट करना है। द पर्सन हु स्मोक्स नेवर गेट्स ओल्ड, इसका मतलब ये होगा जो लोग सिगरेट पीते हैं कभी बूढ़े नहीं होते, क्योंकि वो जवानी में ही मर जाते हैं। गवर्नमेंट को चाहिए कि टोबैको को बैन करे, इसके प्रोडक्ट्स को बैन करे। जो टोबैको की एड्स आती हैं, फिल्म एक्टर्स करते हैं एड्स, या सेलिब्रिटीज़ करते हैं, या पब्लिक फिगर्स करती हैं, उनको बैन करना चाहिए। मीडिया का एक बड़ा अच्छा रोल होता है पब्लिक को एजुकेट करने के लिए। तो हमारे हिंदुस्तान में नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम है जो अलग अलग गाइडलाइंस इशू करते रहते हैं। और टोबैको लॉ जो इंडिया में है वो ये बोलता है कि स्मोकिंग इन पब्लिक प्लेसेस इंक्लूडिंग वर्क प्लेसेस नहीं होनी चाहिए। टोबैको प्रोडक्ट्स को एडवर्टाइज़ नहीं करना है। बच्चों को, 18 साल से कम उम्र के बच्चों को टोबैको के प्रोडक्ट सेल नहीं करने हैं। स्कूल या कॉलेज के 100 यार्ड्स की रेडियस में टोबैको प्रोडक्ट्स को सेल नहीं करना है। और
हमेशा हमें वार्निंग साइन पब्लिक प्लेसेस पे लगाने हैं, और पब्लिक प्लेसेस पे ये टोबैको कंजम्पशन बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। इसके लिए अलग सेक्शंस बना रखी हैं और लॉ हैं, कानून हैं। सेक्शन 4 आता है कि अगर पब्लिक प्लेसेस पे अगर आप सिगरेट पीते हो तो आपको सेक्शन 4 के अंदर सज़ा होगी। ऐसे ही सेक्शन 5 है, सेक्शन 6 है, 7, 8, 9 है, और इसको हमें ये एड्रेस है नीचे दिया गया है, वहाँ का जो नोडल ऑफिसर होगा उसको हम कंप्लेंट कर सकते हैं। नेशनल हेल्पलाइन है, उससे भी हम अगर कोई ट्रैफिक इसका स्मोकिंग की वायलेशन करता है तो उसको हम रिपोर्ट कर सकते हैं। पेनल्टीज़ हैं, अगर कोई पब्लिक प्लेस पे सिगरेट पीता है तो उसको 200 रुपये तक का जुर्माना है, और हर इसके अलग अलग ऑफेंसेस के हिसाब से अलग अलग इम्प्रिजनमेंट है, जेल है और जुर्माना है। ये आप इसमें देख सकते हो कि जो पेनल्टीज़ हैं। तो हमें जो मिसलीडिंग टोबैको एडवर्टीज़मेंट्स होती हैं उनके ऊपर ध्यान नहीं देना है कि टोबैको पिन यूज़ करने से हमारे दोस्त बनते हैं, हमें बदला लेने में इजी होता है, ग्लैमरस बनते हैं। कोई पान पराग जहाँ पान मसाला की ऐड देता है वो बड़ा सुंदर अच्छा लगता है, माउथ फ्रेशनर का काम करता है। जो एक्ट्रेस एक्ट्रेसेस स्मोक करते हैं उनको देख के हम स्मोकिंग शुरू कर देते हैं, या सेलिब्रिटी कोई पी रहा है। तो हमें ऐसी मिसलीडिंग एड्स के ऊपर ध्यान नहीं देना है। कुछ कोट्स हैं जो हमें हमेशा अपने रूम में चिपका देनी चाहिए। इसमें से जो आपको अच्छी लगे वो आप उसके ऊपर बार बार अगर उसको पढ़ोगे या अपने दिमाग में रखोगे तो वो आपको सिगरेट क्विट करने में आसानी हो सकती है। हमेशा हमें हेल्दी चॉइसेस के ऊपर ध्यान देना चाहिए। एक्सरसाइज करनी है, अच्छी चीज़ें खानी है, हमारी जो पॉकेट मनी है हेल्दियर चीज़ों को खरीदने में इसको इस्तेमाल करना है, दोस्तों के साथ खेलना है। जो सेलिब्रिटीज़ हमारे देश का नाम रोशन कर रहे हैं, जो हेल्थ कॉन्शियस है, उनको फॉलो करना है। तो ये कुछ स्लोगन्स हैं हिंदी में, जैसे तंबाकू हटाओ जीवन बचाओ, तंबाकू की यारी समाज पर भारी, तंबाकू की आदत कैंसर को दावत, तंबाकू खाना मौत को बुलाना, तंबाकू हटाओ जीवन बचाओ। तो मेरी आपसे यही विनती है कि ज़्यादा से ज़्यादा तंबाकू के बारे में अवेयरनेस फैलाइए। अगर आप सिगरेट या तंबाकू का सेवन करते हैं तो उससे छुटकारा पाइए और अपनी हेल्दी लाइफ को जिए, और अपने बच्चों का, फैमिली का, समाज का ध्यान रखें। Say no to tobacco. Thank you for your kind attention. Thank you very much.